गुरु नानक पंजाब में उपदेश दिया कि परिश्रम करो, जो परिश्रम नहीं करोगे उसके यहां हम भोजन नहीं कर सकते हैं। कैसा गुरु था वो? जो सच्चे गुरु होते हैं वो निर्णयात्मक बात करते हैं, दो दो चार बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, सही बोलते हैं, कल्याण की बात बोलते हैं। गुरु नानक शाम में चले गए एक शिष्य के यहां। वो शिष्य थोड़ा लुट खसुट वाला था। 56 प्रकार का भोजन बना करके गुरु नानक को दिया। गुरु नानक जब उसका रोटी चीरता है तो रोटी में से खून गिरता है। गुरु नानक ने कहा, इस रोटी को ले जाओ, थाली को ले जाओ, इसमें से खून गिर रहा है, इस रोटी में गरीब का खून है, किसी गरीब का हक मार करके आया है, वो रोटी है, वो रोटी मैं नहीं खाऊंगा, वो रोटी में पाप है। हर दिन काम करने वाला मजदूर जो गुरु नानक का चेला था बगल में, वो रोटी और सब्जी किसी तरह से पैचा खुचा लेकर के दूध लेकर के आया। कहा, गुरुजी भोजन कीजिए। जब रोटी को चीरता है गुरु नानक जी, उसमें से दूध टपकने लगा, दूध गिरा। गुरु नानक ने भर पेट खाया उसका रोटी को और आशीर्वाद दिया, बेटा तुम एक दिन बहुत बड़ा धनवान बनोगे, क्योंकि तुम परिश्रम से धन कमाते हो। जो परिश्रम से कमाते हैं उसके दरवाजे पर कभी पुलिस नहीं आता है, दरोगा जी नहीं आ सकता है। जो गड़बड़ पूर्वक धन कमाते हैं और कहीं कोई शिकायत कर दिया, कहीं कोई प्रशासन में दे दिया, देखिए आज कितना नेता सब अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर आता है, देश की संपत्ति को लूटा है, समाज की संपत्ति को लूटा है। लूटने वालों, कबीर साहब ने कहा, लूटल लूटल रे कौन ठगवा नगरिया लूटल रे। जो लूटने वाले हैं ऐसे कुसंग से बचो, ऐसे कुसंगी से बाल बच्चे को भी बचाइए, कमाइए, किराना दुकान खोलिए, मनियारा का दुकान खोलिए, खेती कीजिए, फैक्ट्री में काम कीजिए, दिल्ली पंजाब में काम कीजिए, विद्यालय में मास्टर बनिए, चिकित्सालय में डॉक्टर बनिए, वैज्ञानिक बनाइए अपने बाल बच्चा को, रेलगाड़ी हाँकने वाले ड्राइवर बना दीजिए। है काम की कमी है दुनिया में, एक पर एक काम है, एक पर एक काम करके आप दुनिया में कुछ से कुछ बन सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मानव तू सबसे महान, मानव तुम ही हो भगवान, मानव तुम्हारा ही पहचान यहाँ जिंदा रहता है। दरबार बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है। सदगुरु कबीर ने कहा, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। कबीर साहब कम्बल बेचते थे, काम करने में कोई लाज नहीं है। एक प्लेटफार्म पर कुली है, अब कुली बेचारा कुली का काम कर रहा है। क्या कुली आपसे छोटा हो गया? बोलिए, कुली छोटा हो गया? आपका सामान ढो दिया 10 टका में, कुली छोटा हो गया? या फैक्ट्री के मालिक है, राइस मिल के मालिक है, आप बड़े हैं? नहीं, आप भी अपनी जगह पर ठीक है और कुली भी अपनी जगह पर ठीक है। सब अपने अपने जगह पर महान है, सब अपने अपने जगह पर ठीक है। यह कबीर सिद्धांत है। सब बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, समाज में सब बराबर है। कोई किसी को गलत दृष्टि से न देखे, कोई किसी को हेय दृष्टि से न देखे, कोई किसी को नीचा दाब करके न रखे। समाज में सबसे बड़ा खतरनाक वो आदमी है जो दूसरों की बुद्धि को दाब के रखता है, दूसरों के गुण को दाब के रखता है, दूसरों के अच्छे अच्छे विचार संस्कार को लात के तर में दाब करके रखता है। ये दुनिया में सबसे गड़बड़ आदमी होता है। ऐसे कुसंगी से बचिए और अपने बच्चों को बचाइए। कबीर साहब ने कहा, जो कुसंग मालूम पड़ता है उनसे हटना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन स्वतंत्र जीवन होता है और स्वतंत्र पूर्वक आपका देश स्वतंत्र है, समाज स्वतंत्र है, आपका विकास भी स्वतंत्र होना चाहिए। हर आदमी स्वतंत्र है दुनिया में, कोई किसी का गुलाम नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर साहब का यही सिद्धांत है। कबीर साहब जी कहते हैं,
कि स्वतंत्र पूर्वक कर्म करो और बढ़िया काम करो, जो कि तुम्हारे मरने के बाद भी समाज में तुम्हारा प्रशंसा रहे, तुम्हारा नाम रहे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इतना बढ़िया करनी कीजिए कि ये दुनिया से जब आपकी शरीर को लोग ले जाए तो सब आदमी आपके शरीर को देख करके आंख से आंसू गिरावे कि फलाना आदमी आज मर करके जा रहा है, ये आदमी समाज में भगवान था, देवता था। इतना बढ़िया काम कीजिए समाज में। कोई किसी को देख करके मुंह मत चमकाइए, कोई किसी को देख करके थूक मत फेंकिए। इसलिए एक आदमी बड़ी दुष्टा था, केकरो नपकी पुतोह आवे और किसी का बेटी दमाद आवे, नपका नपका कर कुटुम आवे तो वो सबको दोष दे। ध्यान दीजिए, मर गया तो उसका जन्म हो गया कुबरी में। कुबरी में क्या हुआ? क्योंकि अगले जन्म में सबको दूसरा था। इस जन्म में कोई कन्ही है, ऐची है, ऐचा है, कन्हा है, कनबहरा है, गलबकना है, ढकना जैसा लगता है। ये सब शरीर क्यों मिलता है? ये सब शरीर इसलिए मिला है, अगले जन्म में उन्होंने पाप किया है, उसी का परिणाम इस जन्म में है। कर्म के अनुसार फल मिलता है। जैसा पूंजी होता है वैसा घर मिलता है। आज कोई कोई लड़का बहुत खूब सुंदर है देखने में, उसका पूर्व जन्म का अपना कमाई है कि शरीर का सुंदर है, विचार का सुंदर है और कर्म से भी सुंदर है। कोई कोई लड़की देखने में इतना सुंदर है कि जब रोड पर चलती है तो लोग देखते रह जाते हैं उसके रूप को। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में वह पुण्य किया है, उसका शरीर सुंदर है, रूप सुंदर है, मन सुंदर है, ज्ञान सुंदर है, विचार सुंदर है। जिस परिवार में जन्म लिया है वो बचिया, वो परिवार भी सुंदर है, सब चीज उसको सुंदर सुंदर मिल गया है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं कर्म पर सब कुछ होता है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। मैं बता देता हूं, आप जो घर तोड़ते हैं, ठीक से समझिए, घर जो तोड़ते हैं क्यों तोड़ते हैं? कि घर आप बनाना है। ठीक से समझिए, जिन जोरा तिन तोरा ये राम, बिरह के अगिया लागे यही तन में, कौन सखी मार दिहला टन माय हरि जी। जिन जोड़ा तिन तोरा ये राम। आप घर बनाने से पहले घर को तोड़ते हैं और पूंजी है हाथ में कि जैसे तोड़ेंगे कि ईंटा गिराएंगे, सीमेंट गिराएंगे, बस नींव लेंगे, एक के बाद ढलैया करके प्लास्टर रंग टिप करके निकल जाएंगे। ध्यान से सुनिए, आप मकान देखने में वो सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। पहले बढ़िया बढ़िया घर नहीं था, बढ़िया घर हो गया, तो पूंजी बनाए हैं तब न बढ़िया घर हो गया। उसी प्रकार आप दान कीजिएगा, पुण्य कीजिएगा, भजन कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, कथा कीजिएगा, माँ बाप का सेवा कीजिएगा, दबे कुचले लोग का सेवा कीजिएगा। यही पुण्य कर्म से आपका अगला जन्म राजा के यहाँ होगा और कोई दुनिया में काम नहीं है राजा बनने का। यही काम कीजिएगा तब ना राजा रानी बनिएगा, तब ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनिएगा। इसलिए कई तपस्या करने से आदमी का, कई वर्ष तपस्या करने से आदमी राजा बनता है, देश का मालिक बनता है, वैसे नहीं बनता है। इसलिए पुण्य काम कीजिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, आपन यापन गेठरी समारी बानो है सखिया, वहां नहीं पैसा उधार है। क्यों कहते हैं कबीर साहब कि अपना अपना गठरी को बांधो, और वहां पैसा उधार मिलने वाला नहीं है। यहाँ पैसा उधार आप ले सकते हैं, यहाँ कोई दे सकता है, लेकिन आगे कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि आगे तो फिर आपका कर्म साथ होगा, धर्म साथ होगा, पुण्य ही साथ होगा और कुछ और साथ नहीं होगा। एक रानी राजा को बार बार कहे कि चलिए सत्संग में, करने जाएंगे। सत्संग वहां झूठा होता है, सत्संग में निठुल्ला लोग जाता है, बैठुल्ला जाता है,
जिसको कोई काम नहीं है वो सत्संग में जाता है। रानी बार बार समझावे कि सत्संग में चलिए, वो नहीं जाए। सत्संग सुने मुंह चमका दे। एक महात्मा आ गया उसी राजा का, बहुत रूम बना हुआ था। 3 महीना रहा उसके रूम में। 3 महीना रहा। राजा ने कहा कि महात्मा जी रूम रेंट दीजिए। 3 महीना रहे। महात्मा ने कहा कि एक भी पैसा नहीं है, कमंडल है, पानी है, गिलास है, सुइया धागा है, अब कुछो नहीं है टका। रानी कहती है पतिदेव माफ कर दीजिए, महात्मा है, पुण्य होगा, मत टका लीजिए इनसे। हम लोग भी कभी काल बस में, ट्रेन में, जहां तहां जाते हैं तो कुछ पुण्यकर्मी आदमी से भेंट होता है। एक बार हम इलाहाबाद में कुंभ में गए थे 15 साल पहले। वहां मेरा परम पूज्य गुरुदेव जी का भी छावनी गया था उस बार पूर्णिया से। अब भोजन कर रहे थे, भूख लगी थी, भोजन खा रहे थे। बढ़िया होटल था वैष्णव कुंभे में, लिट्टी चोखा खा रहे थे, बड़ी बढ़िया लगा खाने में, खूब खा रहे। अब गुजरात के नजदीक सूरत है, सूरत गुजरात में है। सूरत से 3-4 बहन थी, वो भी खा रही थी। बड़े घराने की थी बेटी सब। अब देखने में दुर्गा का रूप था। 3-4 बहन थी, बाप में था, वो सब भी खा रही थी। वो हमसे पहले बैठी थी खाने के लिए। वो उसका खाया हुआ हो गया तो वो अपना टका दे दिया होटल मालिक को। हम 3 साधु खा रहे थे तो मेरा तीनों साधु को टका वो ही दे दिया, जबकि वो हमको पहचानती नहीं है, हमसे कभी कोनो बात नहीं है। सुना करके कह दिया कि तीनों सन्यासी से पैसा नहीं लीजिएगा, ये पैसा हम ही आपको दे रहे हैं। दे करके चल दिया। तो हम कहते हैं बहन जी तुम लोग कहाँ से आई हो? कहा गुजरात के सूरत से आए हैं। मैंने कहा टका हमको बैग में है, हमको देने दीजिए। कहा हम तो फैक्ट्री के मालकिन हैं, ऐसे ऐसे टका बाबा ढेरी है आपकी कृपा से, हम ही पैसा देते हैं। दे दिया पैसा। अब खाने दिया हमको, वो सब उधर खड़ी थी। जैसे तीनों सन्यासी खड़े होकर के निकले हैं, अब तैसे 3-4-5 ठोपन सोया निकाल करके सब बंदगी करने लगा। कहा बाबा हम लोग भी कबीरपंथी हैं, इतना बढ़िया सन्यासी कब दर्शन होगा। दाएं दाएं 5 आदमी प्रणाम किया तो 5 गो पंसोया हो गया तीनों साधक को। वो कैसा था? उसका पवित्र मन था, पवित्र मन से भक्ति करता है। तो आज एक फैक्ट्री की मालकिन है। विचार कीजिए, यहाँ रानी कहती है महात्मा है माफ कर दीजिए, मत लीजिए रूम रेंट। कहा नहीं, वैसे राजा बने हैं, 1-1 पैसा जोड़ के राजा बने हैं, कैसे छोड़ देंगे। महात्मा जी क्या किया? कहा मेरे पास एक सुइया है, ले लीजिए, आपको स्वर्ग में काम आएगा। नरक में जाइएगा ना राजा, वहां दिखा दीजिएगा सुइया, हम आपको स्वर्ग में ट्रांसफर करा देंगे, हम भी स्वर्ग में रहेंगे। ई लोभ पर राजा छोड़ दिया उसको। सुइया ले लिया, सुइया लेके रानी के पास आया, रानी को दिखाया, कहा बाबा जी सुइया दिया। कहा आप मरिएगा तो आपका शरीर साथ में जाएगा? रानी समझाती है, कहा साथ तो नहीं जाएगा इस शरीर। कहा सुइया जो बाबा जी से लिए हैं ये कैसे ले जाइएगा? जब शरीर नहीं जाएगा तो सुइया कैसे जाएगा? देखिए, कहने का भाव है कि दुनिया से आप विदाई लीजिएगा, मर जाइएगा, खाली हाथ आपको आम बाड़ी में जला देगा, बांस बाड़ी में जला देगा, नहर के बगल में जला देगा। बोलिए आपके साथ में कुछ हो गया? नहीं। आज मर करके जीवसपुर से खाली हाथ चले गए और कोई आपको नहीं टोकेगा, पूछेगा अब कहाँ के थे, कौन थे, कहाँ जन्म लीजिएगा। कबीर साहब ने कहा आए हो तुम कहां से, अब जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। कल्लर घर में, दरिद्र घर में, गलत घर में किसका जन्म होता है? जो जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया है, उसी का जन्म वहां होता है। एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बढ़िया वैज्ञानिक, बढ़िया राजा रानी कौन बनता है? जो इसी जन्म में दान पुण्य, भक्ति, भजन, साधना, स्वाध्याय करते हैं।
कोई भी प्रकार के कुकर्म को नहीं करते हैं, इसी को तपस्या कहते हैं। यही तपस्या के चलते उसका जन्म राजा रानी में होता है। इसलिए ऐसा काम कीजिए दुनिया में कि आपका नाम रहे, आप अमर हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।